स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग इंग्लिश ग्रामर में थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं। फोर्थ क्लास है ये और इसमें फ्रेजेस एंड क्लॉजेस है। तो आइए चलिए समझते हैं फ्रेज एंड क्लॉज। Examine the group of words in a corner. It makes sense but not complete sense. Such a group of words which makes sense but not complete sense is called a phrase. Phrase क्या होता है? वो सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसका कोई आप सेंस नहीं निकाल सकते, कंप्लीट सेंस नहीं बनता। सेंस बनेगा लेकिन कंप्लीट सेंस पूरी बात क्या है ये आपको समझ में नहीं आएगा। इन द फॉलोइंग सेंटेंस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स आर फ्रेजेस। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब इन द ईस्ट जो है ये इटैलिक है। आपको समझ में आ रहा है कि ईस्ट की बात हो रही है, ईस्ट डायरेक्शन की बात हो रही है, लेकिन क्या ईस्ट में हो रहा है, क्या काम हो रहा है या क्या मतलब है ईस्ट डायरेक्शन से, ये नहीं पता चल पाएगा। तो सिर्फ अगर इतना पार्ट देखें इन द ईस्ट तो ये फ्रेज़ है। कंप्लीट सेंटेंस की बात करें तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज जो है वो ईस्ट में उगता है। हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल। अब ऑन अ वॉल अगर सिर्फ इतना देखें तो ये फ्रेज़ है। अब ऑन अ वॉल, वॉल पे क्या काम हो रहा है, क्या मतलब है, ये नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल तो पता चलेगा कि हमटी डमटी वॉल पे बैठे हैं। अब सैट ऑन अ वॉल जो है ये फ्रेज़ है। नेक्स्ट देखिए, देयर केम अ जायंट टू माई डोर। टू माई डोर जो है ये फ्रेज़ है। अब मेरे डोर पे क्या, इसका मतलब नहीं समझ, कंप्लीट सेंस नहीं बनेगा। मेरे डोर पे सेंस बन रहा है लेकिन मेरे डोर पे क्या काम हो रहा है ये कंप्लीट सेंस नहीं है। तो देयर केम अ जायंट टू माई डोर, मेरे डोर पे एक जायंट आया। इसी तरह एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड। चेन ऑफ गोल्ड, ये अगर सिर्फ इतना देखें तो फ्रेज़ हो जाएगा और ये इनकम्प्लीट सेंस बना रहा है, इसलिए ये फ्रेज़ है। चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये भी फ्रेज़ है। वी रिकॉग्नाइज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज अ फ्रेज। द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स अनलाइक द फ्रेज ऑफ गोल्ड कंटेन्स अ सब्जेक्ट विच एंड अ प्रेडिकेट इज़ ऑफ गोल्ड। अब सेकेंड फ्रेज अगर हम ग्रुप देखें तो इसमें सब्जेक्ट ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, तो ही सब्जेक्ट है, हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड प्रेडिकेट है। ठीक है। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इज़ कॉल्ड अ क्लॉज। और ऐसा सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसमें सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो उसको हम क्लॉज बोलते हैं। जैसे ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, तो इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे। ऑलराइट, ये सेकेंड पार्ट है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स आर क्लॉजेस। पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड। तो इसमें पीपल हु पे देयर डेब्ट्स, ये क्या है, क्लॉज है। आर ट्रस्टेड, राइट। वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग। जब तक बारिश हो रही है हम शुरुआत नहीं कर सकते, तो इसमें वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग, तो वाइल इट इज़ रेनिंग क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा। आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। तो अ मिस्टेक क्या है, आई थिंक अ मिस्टेक, ये क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं क्लॉज वो पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों आता है। फ्रेज़ वो पार्ट होता है सेंटेंस का जो कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है। तो फ्रेज़ और क्लॉज आपको आई गेस क्लियर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके पढ़ सकते हैं। ये मैं आपको क्लियरली दिखा दे रही हूँ। इसमें कई एग्जाम्पल्स भी दिए हैं और यहाँ तक। ठीक है। सो होप ये आपके लिए यूज़फुल हो।
सब्जेक्ट फ्रेज़ और क्लॉज आज हम लोगों ने किया है। फ्रेज़ वो पार्ट होता है जो इनकम्प्लीट सेंस बनाता है किसी सेंटेंस का। क्लॉज वो पार्ट होता है जो जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होता है सेंटेंस का, वो पार्ट क्लॉज होता है। तो होप ये आपके लिए यूज़फुल हो। कल हम लोग आगे के चैप्टर्स करेंगे। थैंक यू।